सीरियस गंभीर मसला है जिस पे हम लोग बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हम लोग बॉर्डर्स को समझते हैं। राजस्थान का बॉर्डर सबसे लंबा बॉर्डर है, 1026 किलोमीटर का लंबा बॉर्डर। 5 ज़िले, श्री गंगानगर, बीकानेर, फलौदी का एक हिस्सा पहले जोधपुर होता था, जैसलमेर और बाड़मेर का तो बहुत ही बड़ा हिस्सा। जैसलमेर बाड़मेर का हिस्सा वहाँ इस पूरे बॉर्डर की सभ्यता कुछ और है, और वो सभ्यता लगती है जैसे जैसलमेर बाड़मेर का लगता है सिंध से, जो आधा पाकिस्तान में चला गया, आधा हमारे साइड। ये बॉर्डर हमारे लिए इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि लोग ही तो हैं जो बॉर्डर्स को संभालते हैं। क्या आर्मी संभालती है? हम किस मुगालते में हैं जहां हमें लग रहा है कि आर्मी संभालती है? इट्स द पीपल हु होल्ड द बॉर्डर्स। नहीं तो सारे लोग हो सकता खुफिया अंदाज में जीते। आप भारत सरकार के यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने सबसे पहले बॉर्डर को 15 किलोमीटर्स, जो नो मैन्स लैंड थी, उसको 50 किलोमीटर्स सिक्योरिटी जोन कर दिया। और इस 50 किलोमीटर्स में इन्होंने कहा है दिस इज गोइंग टू बी अ हाई सिक्योरिटी स्ट्रेटेजिक बेल्ट। और अभी क्या चला जा रहा है? डिजिटल मैपिंग होगी, इंटेंसिव सर्विलेंस होगा, एंड प्लीज रिमेंबर डेमोग्राफिक सर्वे। कौन सी पॉपुलेशन कहाँ रह रही है, कौन सा समुदाय कहाँ रह रहा है, आपको पता है। डेमोग्राफिक कमीशन बना है। डेमोग्राफिक कमीशन का पहला मुद्दा है टू सर्वे बॉर्डर्स। तो ऑलरेडी आपने तय कर लिया है कि इस बॉर्डर को हम लोग हिंदू, मुसलमान और वहां तो सिख भी है, इस तरह करके देखेंगे। तो क्या चला रहे हैं ये? It is called Operation Clean. Please make a note. It is called Operation Clean. तो ये इन लोगों ने जो हमारी BSF या थ्रू मिस्टर अमित शाह, सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो, ये लोग इस वक्त डिजिटल हाउस टू हाउस सर्वे भी शुरू पता नहीं कर दिया या नहीं। हारून शुरू कर दिया, एक एक घर जाके आपका आधार कार्ड वगैरह देखना। हाँ, डिजिटल मैपिंग भी शुरू होने वाला है। वो रुक गया क्योंकि इतना बड़ा आंदोलन हो गया, नहीं तो वो साइमल्टेनियस चलना था, जहाँ हर फैमिली कार्ड को आप एक डिजिटल फैमिली कार्ड देना चाहते थे। अब ये जो मस्जिद वाली बात है, मस्जिद, दरगाह, कब्रिस्तान, ये सारे हैं। ये सिर्फ टारगेटिंग मस्जिदों की नहीं है। इस वक्त बाड़मेर, जैसलमेर में 12 मस्जिद तोड़े हैं, 18 और 21 के बीच। लेकिन कितने दरगाह तोड़े, कितने कब्रिस्तान अब कब्रिस्तान नहीं रहे, और किस नाम पे? आप अचानक से ब्रिटिशर्स की तरह अचानक से 1900 में इंडियन फॉरेस्ट एक्ट अनाउंस कर लिया, और सारे आदिवासी एनक्रोचर्स, आपने अचानक से 50 किलोमीटर बॉर्डर कर लिया, सारे हो गए एनक्रोचर्स। मस्जिद हो गई इंक्रोचमेंट, मंदिर नहीं। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग हाउ नेशनल सिक्योरिटी, उनको इनसिक्योरिटी सिर्फ मस्जिद से दिखती है, सिर्फ मुसलमान। हमारा ये बॉर्डर क्या है? मैंने सिंध का नाम लिया, अभी जो गाना गाया था, कलाम रखा था, उसका जो पद था, वो पद शाह अब्दुल लतीफ भिट्टई, शाह अब्दुल लतीफ भिट्टई जो सबसे बड़े पोएट रहे हैं इस रीजन के, उनके पद से शुरू हुआ, और कलाम बुल्ले शाह का। और बार बार उस पद में, अगर आपको याद है, उल्लेख है मंदिर मस्जिद, कि हम ये मंदिर मस्जिद के ऊपर है। ये है वहां की संस्कृति। क्या गाते हैं वहां जो ये गायक लोग हैं, और इनका जो जजमान और पूरा समुदाय है, क्या है? वो लोग इंसानियत धर्म तो है ही, मेन वही है।
और उसके साथ साथ वो लोग एकदम राइट तो बहुत दूर, नफरत नाम की कुछ भी चीज नहीं है, क्योंकि वो अभी भी सूफी अंदाज में जीते। मैं तो उस साइड भी गई हूँ पाकिस्तान के, ऑब्वियसली बॉर्डर तो जाने नहीं देते हैं, लेकिन हैदराबाद सिंध गए हैं, वहां पर भी ये है, बहुत कुछ वहां खत्म हो गया है। ये जीवित हमारे इधर है, ये एक पूरी संस्कृति, एक मस्जिद तोड़ने की बात नहीं है, एक दरगाह और कब्रिस्तान की बात नहीं है, एक संस्कृति खत्म करने की बात है। और वो संस्कृति हमारी साझी सभ्यता, हमारी सूफी सभ्यता, और कहाँ किधर है सूफी सभ्यता, कहाँ सुरक्षित है, कहाँ प्रोटेक्टेड है? ये इनके घर घर है। जजमान हिंदू है, गायक मुसलमान है, खान लगाता है, वो मस्जिद में भी जाता है, वो मंदिर में भी गायन सुबह सुबह जाके करेगा। इतना बढ़िया सुंदर कल्चर, आप उस कल्चर का अटैक कर रहे हैं अमित शाह। एक सिर्फ मस्जिद की बात नहीं, इट्स अ कल्चरल अटैक, पार्ट ऑफ योर हिंदू नेशनलिज्म, कल्चरल नेशनलिज्म है ना आपका, हिंदू सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, उसमें आप अब ये अटैक को हम मानेंगे। जो हमारा बॉर्डर है 1026 किलोमीटर का, वो हमारी सूफी सभ्यता पे अटैक है, क्योंकि पूरा रीजन यहाँ सूफी है, बुल्ले शाह, वारिस शाह, शाह लतीफ या मीरा, आप किसको खत्म करें? इनसे मीरा सुनिए, हमारे तो घर आके जब आते गायन करते। तो साथियों, इस संस्कृत माने मैं अपने साथियों को बोलना चाहती हूँ, इट इज नॉट जस्ट एन अटैक ऑन मस्जिद। मस्जिद तो दोबारा बन जाएंगे, 10 मस्जिद बन जाएंगे, 10 कब्रिस्तान और अन्य चीजें बन जाएंगे, क्या वो संस्कृति लौटेगी? जब आप आइसोलेट करोगे, ये खुद बताया ना इन्होंने, एक मस्जिद इन्होंने रोक दी, हो सकता तब तक माहौल हो गया था, एक इनके धराशायी हुई मस्जिद, और वो कह रहे हैं कि अब आपको समझ जाना चाहिए जब बीजेपी आती है तो क्या होता है। आप देखिए, एक बिल्कुल गांव का साथी भी समझ रहा है। तो साथियों, बिल्कुल ये राजस्थान सरकार और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दोनों से वी कॉल देम बोथ आउट, आप हमारी संस्कृति का नाश मत कीजिए। आपका बॉर्डर 50 किलोमीटर करे, कल आप 100 कर लेंगे तो सारे और इंक्रोचर्स हो जाएंगे। व्हाट इज दिस? तो आपको हम माने कैंसिल आउट दीज नोटिसेस। मेन डिमांड कैंसिल आउट, 350 मस्जिद नोटिसेस चिन्हित किए, कैंसिल देम ऑल आउट, ये हमारी प्राइमरी डिमांड है। नो फर्दर एक्शन of destruction of any religious place, no further action. Thank you.